नमस्कार, मैं हूं AQ खुर्रम और आप देख रहे हैं BSS न्यूज। फिलहाल में घटना हुई बकरा ईद के दिन नोएडा के खोड़ा में। वहां पर एक युवक को जिसकी उम्र 20 साल थी, बताया गया कि 6 लोगों ने, जो कि वो मुस्लिम युवक थे, उन्होंने मिलकर उसकी हत्या कर दी। मुद्दा गंभीर है। तमाम जो है वो मीडिया ने उसको कवर किया, तमाम उस पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन राजनीति क्यों हो रही है? एक बच्चे की हत्या हुई है, उस पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, नहीं की। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, FIR हुई, उनमें से एक जो अपराधी था उसको मुख्य अपराधी बताकर पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। तो क्या ये न्याय प्रक्रिया क्या यही है कि किसी भी अपराधी का बिना पूछताछ के, बिना अरेस्ट के ही उसका डायरेक्ट जो है वो इनकाउंटर कर दिया गया? और अब उस सारी घटना को, जो कि घटना निंदनीय है, उस सारी घटना को एक धार्मिक रूप देकर कहीं ना कहीं मीडिया भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और राजनीति तो उस पर हो ही रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानेंगे, क्योंकि शोषितों की, वंचितों की आवाज एक बहुत पुराने अरसे से जो है भारतीय शोषित सेना उठाती आ रही है। आज हम भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी से इस मुद्दे पे पूरी तरह से बात करेंगे, उनका वक्तव्य लेंगे। सुभाष जी, आज जो है ये सिचुएशन बन गई है कि करो और मरो वाली बात आ गई है। मतलब जैसे ही हत्या हुई, अगले दिन इनकाउंटर की रिपोर्ट आ गई। घर वालों ने भी जो है वो इनकाउंटर की मांग की कि भाई इनकाउंटर होना चाहिए। तो क्या न्याय प्रक्रिया इनकाउंटर पर ही आके रुक जाएगी? मुगम जी, सबसे पहले BSS न्यूज के सभी श्रोता को और जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज देश में जो व्यवस्थाएं हैं, सबसे पहले इस हत्या का मैं घोर निंदा करता हूं। वह हत्या की निंदा जितना करें उतनी कम है। दुर्भाग्य है कि उस हत्या में जितने भी लड़के लिप्त हैं, संयोगवश या किसी कारणवश या साजिश के तहत सभी के सभी मुस्लिम हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम में इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं और कई घटनाएं पहले भी होता आया है। और सेम धर्म के और सेम जातीय के लोगों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो कि यह घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर घटना घट गई है, उसमें पूरे समुदाय को बदनाम करना, पूरे समुदाय को टारगेट करना, पूरे समुदाय पे एक लांछन लगाना, उनको बदनाम करना, कहीं ना कहीं यह दुष्प्रचार है। और इसके लिए किसी भी मीडिया को दिखाने से पहले इसकी तह तक जाना चाहिए था। और आज जनता भी किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी हत्या को लेकर के सीधा मांग होता है कि इनकाउंटर कर दिया जाए। कारण आज जनता भी भली भांति ये जानती है कि इनकाउंटर जो है वो सबसे बड़ा प्रावधान है। जबकि संविधान में, न्यायपालिका में किसी भी कानून की इजाजत नहीं है कि उसे इनकाउंटर कर दिया जाए। घर वालों ने भी, जो लड़के की मां है सूर्य चौहान की, उसने भी मीडिया पे जब बाइट दी, उन्होंने भी यही मांग की कि हमारे बेटे का जो है वो मर्डर हुआ है। तो लड़के की मां ने भी किया, कई अलग अलग संगठनों के लोगों ने भी किया कि इनकाउंटर किया जाए। इनकाउंटर कानून को कार्यपालिका अपने हाथ में लेकर के काम करेगी। तो देश की जो व्यवस्था है, संविधान की जो दायरा है, उस दायरे का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए ऐसे विषय पे। कारण उत्तर प्रदेश में और योगी जी की जो लोकप्रियता और पहचान बनी है, वो इनकाउंटर और बुलडोजर के माध्यम से ज्यादा बनी है। तो लोगों को लगता है कि इनकाउंटर और बुलडोजर जो है यही एक विकल्प है, जबकि ये एक विकल्प नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं निर्दोष लोग भी इस दायरे में आ रहे हैं और निर्दोष लोगों के साथ ये जातीय हो रही है, एक समुदाय के साथ जातीय हो रही है। ये बताया जा रहा है कि जैसे कि असद, जो जिसका लड़के का इनकाउंटर पुलिस ने किया बाद में, वो मुख्य आरोपी इसमें है। अब इनकाउंटर की मांग उठी और अगले दिन, 2 दिन बाद जो है वो पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया और बताया कि वो उसने पुलिस पे ही उल्टी फायरिंग की।
देखिए, पुलिस की तो ये इनकाउंटर जब पुलिस करती है तो पुलिस कोई ना कोई कहानी, मनगढ़ंत कहानी बनाती है और ये सभी इनकाउंटर में ये स्थिति दर्शाता है कि वो भाग रहा था या पुलिस पे उसने फायर किया, पुलिस अपने बचाव में फायर किया और वो ढेर हो गया। ये सारी कहानियां हैं, लेकिन जांच जो होती है, जांच की जो प्रक्रिया होती है, वो जांच में इन्हीं चीजों को तो आगे लाना है, इन्हीं चीजों को सामने लाना है। नहीं तो कानून के नाम पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आज बुलडोजर एक विकल्प नहीं है, इनकाउंटर एक विकल्प नहीं है। विकल्प ये है कि सभी बच्चे जिनकी हत्या हुई, वो बच्चे भी 20 साल के लगभग के थे और हत्या में जितने भी बच्चे लिप्त थे वो बच्चे भी सभी के सभी, उन सभी के घरों पे बताया गया कि जो है नोटिस चस्पा कर दिया गया बिल्डोजर से घर डालने के लिए। उनकी बच्चों की भी उम्र जो है 19-20 साल के ही है और 19-20 साल के लड़के आपस में दोस्त थे। वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। आज बहुत चीजें आपने देखा होगा कि जो 5वीं 6ठी के बच्चे हैं वो भी अपने बैग में पिस्टल लेकर के स्कूल पहुंच जाते हैं, स्कूल में भगदड़ मच जाता है। ऐसी कई घटनाएं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है। अब इन बच्चों में भी कोई वाद विवाद अगर हुई, उस वाद विवाद में किन लोगों के द्वारा और भी तुल दिया गया, किन लोगों के द्वारा उन बच्चों को और भड़काया गया, किन लोगों के द्वारा उसमें जाति और धर्म के नाम का जहर बोया गया, इस सभी चीजों का खुलासा तब हो पाता जब इसकी जांच होती और जब रिमांड पे लेकर के उसका बयान लेता, उसका ओपिनियन आता कि ये घटना के पीछे कारण क्या था। घटना का कारण पता नहीं लगा। संजोग से उस दिन बकरा ईद था, लेकिन बकरा ईद के नाम पर कहानी बना करके और इस तरीके से एक समुदाय को बदनाम करना, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। कहा जा रहा है बकरे की जगह जो है वो सूर्या की कुर्बानी दे दी। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। मुझे इस पे यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। और अगर ये ऐसा है तो वह उस लड़के की मनसा ऐसा हो सकता है या उसके साथियों की ऐसी मनसा हो सकती है, लेकिन उसके लिए पूरे समुदाय को टारगेट करना, पूरे समुदाय को बदनाम करना और उनके परिवार को टारगेट करना, परिवार के सभी लोगों को आज अपने अपने बच्चों की जानकारी नहीं होती है। क्या सूर्या की मम्मी को ही जानकारी था कि हमारा बेटा कहाँ जाता है, कौन दोस्त है और क्या करता है? बच्चे आज घर में नहीं बताते और माँ बाप की स्थिति आज ऐसी है कि बच्चों से वो पूछ भी नहीं पाते हैं। स्थिति बन गई जो कि नहीं बनना चाहिए और ये पहला घटना नहीं है, ऐसे कई घटनाएं इससे पहले भी हुई है। जबकि युवाओं में कहीं ना कहीं संतुलन रखना चाहिए। यह आपकी वजह से एक समाज बदनाम हो रहा है, आपकी वजह से आपका परिवार बर्बाद हो रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं युवाओं को जरूरी है संतुलित होकर के और हर बात को अपने परिवार में, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में बात को शेयर करना चाहिए ताकि उसका विकल्प निकाला जा सके और उसको समय रहते सुधारा जा सके। जांच का विषय तो अभी भी बना हुआ है। जांच बिल्कुल होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से भी मैं मांग करूंगा, न्यायपालिका से मांग करूंगा, क्योंकि न्यायपालिका को भी ठिंगा दिखाने का काम किया गया है कार्यपालिका के द्वारा। अगर पुलिस एक जमात में है, पुलिस की एक टीम है और टीम उसको घायल करके पकड़ के उसकी इलाज करा करके उसका बयान लेता, इस घटना की पूरी जानकारी लेता कि इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं, कौन बड़े चेहरे हैं जो दो समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, हितैषी बन के आ रहे हैं, समाज के प्रति सहानुभूति जता के आ रहे हैं। और समाज में निश्चित रूप से ऐसी घटना जब घटती है तो किसी का दिल दहला देने वाली घटना है। सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन सहानुभूति ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो समाज में, भाईचारे में और जहर डाल करके दो समाज को अलग अलग कर दे और दो समाज के बीच में नफरत पैदा कर दे। ऐसे नफरत पैदा करने की जरूरत नहीं। में तमाम साथियों से जो इस घटना में ले रहे हैं, मुझे उनसे आग्रह है, अपील है कि दो समाज को देश में बांटने की कृपा ना करें, कृपया करके भाईचारे को बनाए रखें। जो दोषी है निश्चित रूप से उसको सजा मिलनी चाहिए। यह मैं भारतीय सशस्त्र सेना भी मांग करता हूँ, BSS न्यूज भी मांग करती है। लेकिन समाज में किसी भी तरीके का भाईचारा में जहर बोने का काम कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है और किसी भी कार्यपालिका को उसके घर पे बुलडोजर चलाने का या उसके एनकाउंटर करके हत्या कर देने का किसी भी अधिकारी को अधिकार नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे, उस पर जांच कराए सुप्रीम कोर्ट अपनी देखरेख में और निश्चित रूप से जितने भी दोषी लोग हैं इसमें उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अन्यथा देश में एक भूचाल आएगा
और कानून के प्रति लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हमने बात की भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी, जिसे उन्होंने बताया कि घटनाएं होती हैं लेकिन उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जो अपराधी हैं उनको जो है सजा मिलनी चाहिए। सजा देने का काम न्यायपालिका का है, ना कि कार्यपालिका का है। कार्यपालिका का काम है कि जो न्यायपालिका के ऑर्डर हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। अगर रिपोर्ट होती है तो अरेस्ट करके उनसे पूछताछ होके अदालत तक ये बात पहुंचनी चाहिए और वहां पर जो है वो पीड़ित को और पीड़ित के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आगे किस रुख जो है ये बात जाती है, क्योंकि जांच का विषय अभी भी बना हुआ है। बाकी जो लड़के हैं उनको कब तक अरेस्ट करके उनसे पूछताछ होती है, तब इस हत्या की, इस घटना की वजह समझ में आएगी। लगातार न्यूज को अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल BSS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।